नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। पिछले क्लास में हमने देखा था दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। पिछली क्लास में हमने दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था। आज देखेंगे उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ। और ये नदियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनकी खुद की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि और भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन नदियों को और खासकर विशेष ध्यान देना है आपको। तो उनमें था पहला शिवनाथ नदी। मैंने पहले क्लास में आपको क्रम याद कराया था, शिवहा, बोरामा, केला, लीस करके। तो शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बुरई नदी, मांड नदी, केलो नदी, इब नदी। तो उनमें पहला था शिवनाथ नदी। अब इसका उद्गम कहाँ होता है? तो एक गोड्री गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से होता है। इससे पहले उसका उद्गम बानाबरस की पहाड़ी को माना जाता था, लेकिन अब गोड्री गांव गढ़चिरौली को लेना है। तो आपको दोनों याद रखना, पूर्व उद्गम बानाबरस की पहाड़ी या पठार, फिर अब लेना है गोड्री गांव गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये जो बानाबरस था आपका राजनांदगांव में पड़ता था। ठीक, अब ये कहाँ पर मुहाना बनाती है? महानदी में जहाँ पर ये जाकर मिलती है उसे मुहाना कह दिया गया। तो ये शिवरी नारायण के निकट महानदी में मिलती है। कहाँ? शिवरी नारायण के निकट महानदी में। शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम आपको देखने को मिलेगा, एक महानदी, एक शिवनाथ नदी और एक जोंक नदी। तो ये 3 नदियों का संगम आपके शिवरी नारायण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फिर इसके आगे हम देखते हैं कि इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या है। तो इसका प्राचीन नाम था सुनी नदी। सुनी नदी, शिव सुनी करके याद रख लेंगे। सुनी नदी इसका प्राचीन नाम था, या शिवा नदी भी बोला जाता था। शिवा नदी, शिव शिवा एक ही है, शिव शिवा सुनी एक ही है। तो आप शिव शिवा सुनी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इस सुनी नदी का नाम किस आधार पर है? तो ये मत्स्य पुराण एवं वामन पुराण में मिलता है। मत्स्य एवं वामन पुराण, जैसे महानदी का नीलोत्पला, चित्रोत्पला, ये सब स्कंद पुराण, वायु पुराण इनमें था। उसी अनुसार शिवनाथ नदी का सुनी नदी नाम मिलता है आपका मत्स्य पुराण और वामन पुराण में। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कहा जाए तो वो महानदी है। मैंने पहले क्लास में आपको क्लियर किया था बहने वाली और छत्तीसगढ़ की में क्या अंतर है। तो अब इसका प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो ये कुल 8 जिलों से प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो कुल 8 जिलों से प्रवाहित होती है। इसका क्रम आपको याद रखना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब अगर आपको याद होगा मैप, तो मैप के अनुसार तो देखेंगे तो पहले ये राजनांदगांव क्षेत्र में ही आता था मोहला, लेकिन अब 33 जिला निर्माण के बाद से ये अलग जिला बन गया है। तो आपको मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जिसको शॉर्ट में एमएमए कहा जाता है, तो एमएमए याद रखना। शिवनाथ नदी पहले एमएमए में आता है, फिर राजनांदगांव में जाता है। राजनांदगांव से लगा हुआ क्या है आपका? दुर्ग में आती है। दुर्ग से फिर ऊपर की ओर बेमेतरा से मुंगेली से बिलासपुर से बलौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा। तो एक क्रम याद रखेंगे। अगर मैं छत्तीसगढ़ मानूँ तो यहाँ से आपका शिवनाथ नदी एमएमए में आया, राजनांदगांव गया, वहाँ से आपका दुर्ग से बेमेतरा, देख रहे हैं आप, दुर्ग से बेमेतरा से आप मुंगेली जाएंगे, मुंगेली से ज़्यादा ही ऊपर हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़। हम देखेंगे एमएमए में आया राजनांदगांव, यहाँ दुर्ग से बेमेतरा से मुंगेली से आप देखेंगे बिलासपुर से होते हुए बलौदाबाजार से जांजगीर चांपा। तो यहाँ पर ये जांजगीर चांपा क्षेत्र में आपकर मिल जाती है किससे? महानदी से। महानदी आपकी इस तरीके से जाती है और ये यहाँ के जांजगीर चांपा से मिल जाती है। तो आपको अगर छत्तीसगढ़ के नक्शे का ध्यान होगा तो ये जिला आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप जिले, अगर आपने 33 जिला निर्माण वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे ऐप पर जाके योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके उसमें 33 जिला निर्माण का क्रम देख सकते हैं, जहाँ आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स के मेथड से याद कराया गया है। वो आपके लिए सभी
चैप्टर्स को याद करने के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। 8 जिले कौन कौन से देख लिए हमने, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। अब इसके किनारे कुछ बसे तटीय स्थल है जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये कौन कौन से, तो दुर्ग शहर को बोला भी जाता है कि शिवनाथ नदी के तट पर बसा शहर दुर्ग शहर, ये आपको याद रखना है। फिर इसके साथ ही बेमेतरा में नांद घाट पड़ता है, नांद घाट। तो शिवनाथ में ही नांद टाइप का लगता है, शिवनाथ नांद। तो नांद घाट या नंदी जो उसका जिनकी सवारी करते हैं शिव जी, तो उससे याद कर रख सकते हैं आप, नांद घाट बेमेतरा। फिर मदगु द्वीप मुंगेली, तो मदगु द्वीप ये बहुत ही फेमस है, ये हमारे राज्य में नदी पर निर्मित द्वीप है मदगु द्वीप, तो ये आपको याद रखना है, जो कि मुंगेली में है। फिर आपका सोमनाथ है, ये आपके बलौदाबाजार क्षेत्र में पड़ता है, सोमनाथ बलौदाबाजार। तो ये शिव सोम से याद हो जाएगा, जो कि बलौदाबाजार क्षेत्र में पड़ता है। तो 4 तटीय स्थल कौन कौन से, दुर्ग हो गए, नांदघाट हो गए, मदगु द्वीप हो गए और सोमनाथ हो गए। ठीक, इसी प्रकार इस पर एक परियोजना है। ये परियोजना कौन सा है, तो आपका मोंगरा बैराज परियोजना। कौन सा परियोजना है, तो मोंगरा बैराज परियोजना। और ये कहाँ है, तो मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो मोमो से याद रख लेना, मोहला ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी पर, ये शिवनाथ नदी का फ्लो चार्ट है नदी का, देखेंगे तो इसी आधार पर आप याद रख लीजिएगा। ठीक, जिलों का क्रम भी। अब इसमें विशेष क्या है, तो ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी आपकी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसका दो आप क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो रायपुर और दुर्ग जिले में फैला हुआ है। रायपुर और दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का और महानदी का दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच की का जो भूमि है उसे दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो देखेंगे, आपने मैप देखा होगा तो शिवनाथ आ रही है और ये महानदी जा रही है, और इसी के बीच में आप देखेंगे तो रायपुर संभाग और इधर दुर्ग संभाग, ये दोनों जिले, और उन संभाग के मुख्य रूप से आप दुर्ग जिले और रायपुर जिले को देखेंगे तो वो बसे हुए हैं। अब यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को दो भागों में डिवाइड करती थी, 2 भागों में। ये हमने पहले पढ़ा था छत्तीसगढ़ नामकरण के आधार पर। तो जो शासक थे उस टाइम, काकतीय शासक, उनके समय में छत्तीसगढ़ थे। तो उसमें से 18 गढ़ आपके शिवनाथ नदी के उस ओर और 18 गढ़ इस ओर होते थे, उसी के आधार पर इसे छत्तीसगढ़ भी कहा गया था। फिर सहायक नदी इसकी कौन कौन से है, तो ये है सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। कौन कौन सा, सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर। ये उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ, और दक्षिण की ओर से देखेंगे तो खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया। इसी क्रम में आप याद रख सकते हैं। एक ट्रिक भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अगर किसी को हमने गाने पे बुलाया और उसका सुर अच्छा नहीं होगा तो क्या आप उसका पेमेंट पूरा करोगे, उसको मनी पूरा दोगे, नहीं दोगे। फिर अब उसको मनी पूरा नहीं दोगे तो जिनके अंडर वो काम करते हैं वो उनको खरी खोटी सुनाएंगे और क्या बोलेंगे कि जा तू तेंदू खा जा, ऐसे करके। तो ये देखेंगे, सुर आम था तो उसे हाफ मनी दिया गया, किसको, अरपा को। सुर आम था तो हाफ मनी दिया अरपा को तो अरपा उनको लेना पड़ेगा, तो ली। तो सुर आम था तो हाफ मनी अरपा ली, सुर आम था तो हाफ मनी अरपा ली। इस प्रकार से याद करेंगे, सुर आम था तो हाफ मनी अरपा ली। अब वो लेगी तो आगे क्या होगा, उसे खरी खोटी सुनाएंगे तो खरी खोटी सुनाई गई और बोला गया कि तेंदू खा जा। तेंदू से आपके तांदुला, खा से खारून नदी और जा से जमुनिया। आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही अटपटा ट्रिक है, लेकिन यही अच्छा ट्रिक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको। फिर इसकी अन्य जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सा है, तो सोनबरसा, नानकटी और घुमाना। सोनबरसा और नानकटी घुमाना। तो ये क्या है, इसको आप शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो सोनबरसा, नानकटी और घुमाना। तो इसको आप सोमवार को नान रोटी खाए और घुमाए, ऐसे करके, सोमवार को नान रोटी खाए और घुमाए करके। तो सोमबरसा, नानकटी और घुमाना, ये याद हो जाएगा। ठीक, फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसका क्रम हम देखते हैं, जिसमें दक्षिण से होकर आने वाली जो मुख्य नदी है, इसमें इसकी मुख्य नदियाँ आप को देखने मिलेगी। जैसे दक्षिण की ओर की से जो शिवनाथ नदी में मिल रही हैं वो नदियाँ ज़्यादातर मुख्य हैं। तो उसमें पहला क्या था, खरखरा, खरी खोटी सुनाए थे। तो खरखरा, इसका उद्गम डौंडी लोहारा, ये आपको राइमिंग में मिल जाएगा, खरखरा, डौंडी लोहारा, इस प्रकार से। तो खरखरा नदी का उद्गम आपके डौंडी लोहारा में हुआ है।
अब ये कौन सा जलाशय बनाता है, तो इसी के नाम पर खरखरा जलाशय बनाता है। कहाँ बनाता है, तो बालोद में बनाता है। उद्गम होता है डोंडी लोहारा से, लेकिन जलाशय बनाता है कहाँ, बालोद में। ये तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक। और ये मिट्टी निर्मित बांध है, मिट्टी निर्मित बांध जो हमारे राज्य की मिट्टी निर्मित बांध कौन सी पूछा जाए तो वो खरखरा जलाशय है, ठीक, जो कि बालोद जिला में। कब बना, तो 1967 में। आपको ईयर भी साथ में याद रखते चलना है। खरखरा डोंडी लोहारा से उद्गम, बालोद में खरखरा जलाशय और मिट्टी निर्मित बांध है 1967 में। फिर इसके आगे देखेंगे तांदुला नदी। तांदुला नदी कहाँ से निकलती है, तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर से, भानु प्रतापपुर की जो पहाड़ी है कांकेर, वहाँ से निकलती है आपकी तांदुला नदी। इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। लंबाई पर आप बाद में ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ, तांदुला नदी तो कांकेर से निकलती है, तो कांकेर से बहेगी, बालोद में बहेगी और दुर्ग में। कांकेर, बालोद, दुर्ग, तीनों जिले लगे हुए हैं आपस में। आप देखेंगे तो कांकेर आपका यहाँ बालोद और यहाँ फिर दुर्ग, तो कांकेर, बालोद, दुर्ग में तांदुला नदी बहती है। अब इसमें तांदुला जलाशय है, इसी के नाम पर तांदुला जलाशय, ये भी बालोद में। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। जो छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस परियोजना को बोला जाए, तो तांदुला जलाशय है, जो कि बालोद में है। ये 1913 में बना था, 1913 में सर्वप्रथम, ठीक। फिर इस बांध से शिवनाथ व खारून नदी दो आब क्षेत्र सिंचित होते हैं। 1901 में मैंने आपको बताया था कि महानदी पर सिंचाई व्यवस्था चालू हुई थी, तो सिंचाई 1901 में चालू हुई थी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की परियोजना या जलाशय का निर्माण नहीं किया गया था। प्रथम जो जलाशय या परियोजना बोला जाए तो वो आपके तांदुला नदी पर तांदुला जलाशय बना था 1913 में, ठीक है। अब इस बांध से शिवनाथ और खारून नदी दो आब क्षेत्र सिंचित होते। जो खारून नदी क्षेत्र है और जो शिवनाथ नदी में आकर जब खारून नदी मिलती है, तो उस बीच में जो तांदुला नदी है उसके जलाशय से उन क्षेत्र के लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अब इसकी अन्य सहायक नदी कौन सी है, तो जुहार या जुआरी नदी। तो जुहार या जुआरी नदी जो है, और उस पर कौन सा जलाशय, तो गोंदली जलाशय, गोंदली जलाशय, तो ये आप ध्यान में रखना, गोंदली जलाशय जुआरी नदी पर या जुहार नदी पर। फिर आगे देखते हैं खारून नदी। खारून नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है, तो पेटेचुआ पहाड़ी संजारी बालोद से हुआ है। पेटेचुआ पहाड़ी संजारी बालोद से हुआ है। विसर्जन कहाँ होता है, तो शिवनाथ नदी में, सोमनाथ बलौदाबाजार पर। फिर इसका जो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से, तो बालोद है, रायपुर है, दुर्ग है, बलौदाबाजार है। बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, ठीक। फिर तटीय शहर कौन कौन से, तो रायपुर व तर्रीघाट, नानघाट नहीं, तर्रीघाट खारी नदी, नानघाट आपके शिवनाथ नदी पर थे। फिर रायपुर, तो पूछा जाता है रायपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो खारून नदी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें लक्ष्मण झूला भी है, सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला या सस्पेंशन ब्रिज रायपुर में, ये पहला है, राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज। फिर ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल, पीली, रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में प्रवाहित। अब ये क्या है, तो ये जो खारून नदी है ना, वो ग्रेनाइट और चूना पत्थर की चट्टानों पर लाल, पीली, रेतीली और जलोढ़ मिट्टी में प्रवाहित होती है। अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाती है जलोढ़ मिट्टी होती है, इसके साथ लाल, पीली मिट्टी भी रहती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। चूना पत्थर तो आपको पता है, मैंने आपको सेल समूह बताया हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में ही कड़प्पा सेल समूह पाया जाता है, उसमें चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, इसलिए आपके रायपुर क्षेत्र में, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो खारून नदी का इतना ही था। पेटेचुआ पहाड़ी शिवनाथ नदी के सहायक में विसर्जित हो जाती है। बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार में बहती है। तर्रीघाट, दुर्ग और रायपुर जो शहर है वो मुख्य रूप से इसके तट पर बसे हुए हैं। सस्पेंशन ब्रिज जो राज्य का पहला है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब एक नदी जो बचता है वो जमुनिया नदी। तो जमुनिया नदी का उद्गम होता है आपके बलौदाबाजार से। तो जमुनिया को जामुन से याद रखना, आप जामुन लेने कहाँ जाते हो, बाजार, तो बलौदाबाजार। और ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो ये हमने पढ़ा शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लास बहुत ही लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं करा रहा हूँ। एक बार आप रिपीट में फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर हाफ नदी देखते हैं। तो हाफ नदी कहाँ से निकलती है, तो कांदावन की पहाड़ी कबीरधाम, हाफ नदी निकलती है आपकी कांदावन की पहाड़ी कबीरधाम से निकलती है। और ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी हाफ नदी, ठीक है। ये नांदघाट बेमेतरा में जाकर मिल जाती है हाफ नदी, ठीक। ये हाफ नदी मुख्य रूप से आप देखोगे तो ये महानदी की सहायक नदी है, तो लेकिन ये महानदी में मिलने से पहले आपकी शिवनाथ में मिल जाती है, नांदघाट बेमेतरा के पास। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र कबीरधाम और बेमेतरा, कबीरधाम से निकलती है। कवर्धा और बेमेतरा लगा हुआ जिला है, तो कबीरधाम और बेमेतरा में बहती है। कितना बहती है, तो 44 किलोमीटर। हाफ मतलब क्या होता है, 2, हाफ मतलब होता है 2, तो इसको 4 याद रख लेना, 2-4 करके, 4 किलोमीटर इतना बहती है। फिर इसकी जो सहायक नदी है कौन सी नदी, तो सकरी नदी है, सकरी नदी सहायक नदी है, याद रखना आप,
ठीक। फिर मनियारी नदी, मनियारी नदी जो महानदी की अन्य सहायक नदी है। अब जो मनियारी नदी है उसमें हम देखेंगे कि मनियारी नदी, महानदी बोलते हैं, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो मनियारी नदी, इसका उद्गम होता है पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम होता है सिहावल सागर मुंगेली से। तो पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली, ये याद रखना, आप ध्यान में रखना, पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली। अब पेंड्रा देख के आप जीपीएम नहीं मार देंगे कि गौरेला पेंड्रा मरवाही वाले क्षेत्र में। ये पठार एक रूप से सभी मुख्य रूप से एक ही जिले में ना होकर आसपास के सभी जिलों में फैला होता है। तो पेंड्रा लोरमी का जो पठार है मुंगेली क्षेत्र में भी आता है, तो वहाँ से उद्गम होता है मनियारी नदी का। और मनियारी नदी का बहुत सारी चीज़ें मैंने मन से याद की हुई है, तो उसी प्रकार से आपको याद कराऊंगा। अब इसकी जो लंबाई कितनी है, तो 134 किलोमीटर। ये आगे एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हम पूरी डिटेल से इसको याद कर लेंगे। अभी इतना ही याद रखना कि 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आगे देखते हैं, ये कि शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? मनियारी नदी। और शिवनाथ नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी? तो महानदी की। प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है। फिर इसकी और भी सहायक नदी कौन कौन से? तो मैंने बताया इसको मन से याद किया है, तो मन लगा तो आग लगा दी है। जो आगर नदी है, छोटी नर्मदा है, टेसुआ है, घोंगा है, ये सबको मैंने ऐसे ही याद किया है। मन लगा तो आग लगा दिया, जैसे आगर नदी। मन लगा तो नर्मदा को छोटा कर दिया, तो छोटी नर्मदा। नर्मदा एक लंबी नदी है ना, तो मन लगा तो मैं छोटा कर दिया, तो छोटी नर्मदा हो गया। फिर मन लगा तो टेसुआ, टेसु मत बहा बोलते हैं, रोना रोना, तो उसको बोलते हैं मन लगा तो टेसुआ। फिर घोंगा, मन लगा तो घोंगा खा लिया। इस प्रकार से मनियारी नदी के 4 सहायक अन्य नदियाँ हैं, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ और घोंगा। तो आपको याद रखना है। फिर इसके आगे देखते हैं कि इस पर जो तटीय शहर कौन कौन से हैं, तो लोरमी, तखतपुर और तालागांव। तालागांव आपका, लोरमी, तखतपुर, ये तीनों इंपॉर्टेंट स्थल है, आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो तीनों को याद रखना है। कौन सी नदी के किनारे है? तो मनियारी नदी के किनारे है। तो लोरमी, तखतपुर, तालागांव तटीय स्थल, ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक विशेष बात बता देता हूँ कि तालागांव यहाँ बताया भी है। इस नदी के किनारे जो आमेरी कापा तालागांव स्थित है, इसमें देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो बिलासपुर क्षेत्र में पड़ता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इस नदी के किनारे आमेरी कापा तालागांव स्थित है। तालागांव को आमेरी कापा तालागांव कहा जाता है, जो कि बिलासपुर में स्थित है, जिसमें देवरानी जेठानी का मंदिर है। आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। फिर इसमें आप देखेंगे तो कौन सी परियोजना है? तो खुड़िया बांध परियोजना है। खुड़िया बांध परियोजना, और खुड़िया बांध परियोजना है इस नदी पर, मनियारी नदी पर। फिर इसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है। 1930 में इसका निर्माण हुआ था। 1930 में राजीव गांधी जलाशय, जिसे खुड़िया बांध बोला जाता है। तो इसको हम आगे याद करेंगे जलाशय वाले चैप्टर में और भी अच्छे से। फिर ये जो है वो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। मनियारी नदी जो है वो 2 जिले मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। और ये जो अमेरिकी तालागांव है, इसमें एक और याद रखना कि यहाँ पशुपति शिव की मूर्ति भी प्राप्त हुई। पशुपति शिव की मूर्ति अमेरिकी कापा तालागांव में। ठीक। अब पशुपति की शिव की मूर्ति प्राप्त हुई तो बहुत प्राचीन होगी। तो प्राचीन चीज़ों को आप इसमें रखोगे, ताला लगा के रखोगे, तो तालागांव ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये था आपका मनियारी नदी, पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलता है। शिवनाथ की सहायक नदी, सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, 134 किलोमीटर लंबी है। इसी में मधुकुद्वीप बसा हुआ है। मधुकुद्वीप जो राज्य का एकमात्र आप नदी द्वीप कह सकते हो उसको। फिर मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही इस क्षेत्र में बहती है। मन लगा तो आग लगा दिया, छोटी कर दिया, नर्मदा को टेसु खा लिया, घोंगा खा लिया, ये सब उसकी सहायक नदियाँ हैं। लोरमी, तखतपुर, तालागांव, ये विशेष स्थल है। तालागांव में अमेरिका पर, तालागांव में पशुपति शिव और देवरानी जेठानी का मंदिर है बिलासपुर क्षेत्र में। और मुंगेली व बिलासपुर के मध्य में सीमा रेखा बनाती है, ये विशेष था। फिर मनियारी के बाद देखें आगे अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खोडरी खोंसरा पहाड़ी से होता है। खोडरी खोंसरा पहाड़ी से होता है अरपा नदी का उद्गम। ठीक, जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही क्षेत्र में आता है। खोडरी खोंसरा पहाड़ी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से इसका उद्गम होता है, ये याद रखिएगा आप। फिर ये कहाँ विसर्जित होती है? तो शिवनाथ नदी में विसर्जित। कहाँ पर? तो मानिक चौरा के पास। मानिक चौरा के पास शिवनाथ नदी में विसर्जित हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और बलदा बाजार। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर और बलदा बाजार, मानिक चौरा, ये याद रखना। ठीक है। जैसे मनियारी नदी का कहाँ था? तो आपके मधुकुद्वीप के पास शिवनाथ नदी मिल जाती है, उसी प्रकार ये मानिक चौरा के पास। तो फिर प्रवाह क्षेत्र याद करा दिए, जीपीएम, बिलासपुर, बलदा बाजार। फिर इस पर भी एक परियोजना है, जैसे भैंसा, जिसे बोलते हैं भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना
ये कहाँ पर, तो कोटा के समीप, बिलासपुर में कोटा के समीप भैंसाझार परियोजना है। यहाँ लिखा गया है कि जो भैंसा दरहा है वो बस्तर के कांगेर घाटी में स्थित है। तो भैंसा दरहा और भैंसाझार में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। भैंसाझार जो परियोजना है वो आपके बिलासपुर में है, और भैंसा दरहा जो है, दरहा वो आपके बस्तर में है। बस्तर, दरहा, ये कांगेर घाटी में है ना, कांगेर घाटी में। फिर इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो खारंग नदी है। खारंग नदी अरपा की सहायक नदी है, और ये खारंग नदी पर भी एक परियोजना है। खारंग नदी पर भी एक परियोजना है जिसे खूंटा घाट परियोजना कहा जाता है, जो संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। खूंटा घाट परियोजना संजय गांधी के नाम से जाना जाता है। ये 1920 में, अभी हमने राजीव गांधी के नाम पर भी पढ़ा। राजीव गांधी के नाम पर क्या पढ़ा, राजीव गांधी के नाम पर पढ़ा खुड़िया बांध, जो कि राजीव गांधी जलाशय है। तो खुड़िया बांध भी आपको याद रखना, मनियारी नदी पर बना हुआ है 1930 में। और खारंग नदी पर बना हुआ है आपका खूंटा घाट परियोजना संजय गांधी परियोजना, ये 1920 है। ठीक, ये हुआ आपका अरपा नदी। फिर आगे हम देखते हैं लीलागर नदी। लीलागर नदी ये भी शिवनाथ की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है आपके कोरबा क्षेत्र से, कोरबा की पहाड़ियों से होता है लीलागर नदी का। फिर ये विसर्जित होता है शिवनाथ नदी में। शिवनाथ नदी के कहाँ, तो पामगढ़ के दक्षिण पश्चिम स्थित देवार घाटा में। देवार घाटा, तो देवार घाटा आपको याद रखना है। ठीक, शिवनाथ नदी में विसर्जित होती है तो कहाँ, देवार घाटा में। देवार घाटा कहाँ पर है, तो पामगढ़ के पास में। इतना याद रखना, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये डायरेक्शन आपको बाद में याद हो जाएगा पढ़ पढ़ के, लेकिन पहले इतना ही याद रखना कि देवार घाटा में। तो देवार घाटा कहाँ है, तो पामगढ़ के पास, पामगढ़ के समीप देवार घाटा में लीलागर नदी का विसर्जन होता है शिवनाथ नदी में। ठीक है, इसकी लंबाई 135 किलोमीटर, मनियारी की 134 है। फिर आप देखेंगे कि इसका जो प्राचीन नाम है लीलागर का, तो निडीला नदी है। निडीला नदी लीलागर की प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम निडीला नदी। जितने भी नदियों के प्राचीन नाम आ रहे हैं आपको सभी को एक जगह लिख लेना और याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये निडीला नदी का आपको इतिहास में भी वर्णन मिलेगा, तो ये तो और भी महत्वपूर्ण है। लीलागर, वर्तमान में इसका लीलागर नाम है, लेकिन प्राचीन नाम निडीला नदी था। ठीक है, इसी के समीप एक शहर बसा है मल्हार। ये देखो, नदी के तट पर मल्हार, जिसे सरपुरी राजा प्रसन्न मात्र ने बसाया था। प्रसन्नपुर के नाम से बसाया था, पहले इसका नाम प्रसन्नपुर था, प्रसन्न मात्र ने बसाया था, जिसे अब मल्हार बोला जाता है। ठीक है, तो हम आगे इसे जब इतिहास की क्लासेस आएंगी तो उस पर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि देवार घाटा में जब ये विसर्जित होती है तो वहाँ कौन कौन सी नदियों का संगम है, तो महानदी, शिवनाथ नदी और नीलागर नदियों का संगम बिंदु कौन, देवार घाटा। देवार घाटा महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागर नदियों का संगम बिंदु है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आपका लीलागर नदी। फिर है एक आगर नदी। आगर नदी ये भी आपकी शिवनाथ नदी की सहायक नदी में आता है। ये पंडरिया के पहाड़ी से निकलते हैं, पंडरिया की पहाड़ी, पंडरिया। ये मनियारी नदी में विसर्जन हो जाती है, और मनियारी के साथ फिर आगे मिलकर शिवनाथ नदी में मत्कुद्वीप के पास विसर्जित होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, तो लोरमी और पंडरिया तहसील, लोरमी और पंडरिया तहसील मुंगेली, लोरमी और पंडरिया तहसील। ठीक है, मनियारी नदी में विसर्जित होती है और आगे जाके शिवनाथ में मिल जाती है, पंडरिया से ही निकलती है। तीन नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक पेंड्रा, पेंड्रा जो आपके जीपीएम क्षेत्र में पड़ता है। एक पंडरिया हो गया, पंडरिया जो आपके मुंगेली जिला में पड़ रहा है। और एक होता है पंडरा, पंडरा ये पाट का नाम है, पंडरा पाट, तो आप एक जसपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो तीन एक जैसे नाम हैं, आप एक जगह लिख लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, पेंड्रा, पंडरा और पंडरिया, तीनों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पेंड्रा आपका पड़ता था जसपुर, ये जीपीएम में, पंडरा पड़ता है आपका जसपुर क्षेत्र में, और पंडरिया पड़ता है आपका ये मुंगेली क्षेत्र। तो यह ध्यान में रखिएगा। ये हुआ आपके शिवनाथ नदी के सहायक नदियाँ, शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ, खरखरा, तांदुला, खारून, चमुनिया पड़े। फिर हाफ नदी, अरपा नदी, मनियारी, लीलागर, आमनेर, आगर, ये सब नदियों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, ये नदी जोड़ो परियोजना के बारे में है। इतना पढ़ लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। तो नदी जोड़ो जो परियोजना है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि बहुत सारी जो नदियों को आपस में इंटरकनेक्ट करके सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी है।
तो ये नदी जोड़ो परियोजना को लाया गया है, जिसे इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने कवायद शुरू कर दी गई है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सी नदी, तो महानदी और तांदुला लिंक परियोजना चालू की गई, महानदी और तांदुला को, पैरी और महानदी को, फिर रेहर और अटेम को, अहिरन और खारंग को, फिर हसदेव केवई और केवई हंसिया। ये ध्यान में रखना आप, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बट इसके ऐसे ही याद किया जाएगा। महानदी और तांदुला, इसको आप माता करके याद कर लेना, माता, महानदी और तांदुला। ठीक, फिर माप से महानदी और पैरी याद कर लेना, माप से महानदी और पैरी, ये दो हो गए महानदी से रिलेटेड। एक जगह केवई वाला हसियार है, हसिया और मतलब हसदेव और केवई और हसिया, तो दो जगह केवई का नाम भी आ रहा है, तो हस के और यहाँ भी हंस के ऐसे करके, तो एक हंस से हसदेव और केवई, फिर दूसरे बार हंस के से केवई और हंसिया। ठीक है, हंस केवई, फिर हंस और के, हंस के करके दो बार याद कर लेना, हसदेव केवई और केवई हंसिया। ठीक, फिर रेहर अटेम है और एक अहिरन खारंग और एक है रेहर अटेम। ये दोनों को याद नॉर्मली याद कर लेना, ये किसी प्रकार से रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं। फिर हमने देखा बहुत सारे संगम देखे थे, उसी प्रकार के 3 जगह और 3 नदियों का संगम है। जैसे खैरागढ़ क्षेत्र में राजनांदगांव, जो पहले राजनांदगांव में पड़ता था, अब एक खैरागढ़ खुद एक जिला बन चुका है, तो वहाँ आमनेर, मुस्का और पिपरिया 3 नदियों का संगम है। कौन कौन से? आमनेर, मुस्का और पिपरिया। ये आमनेर आपके शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है, तो 3 नदियों का संगम खैरागढ़ के समीप है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। फिर परलकोट में देखोगे तो आप कोटरी, निबरा, गुडरा, जब हम आगे गोदावरी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे ये सभी नदी के बारे में। कोटरी, निबरा, गुडरा, इन राइमिंग में पढ़ रहा है, रा रे, कोटरी, निबरा, गुडरा, तो ये परलकोट में मिलता है आपका। परलकोट में कोट भी आ रहा है, कोटरी, निबरा, गुडरा। ठीक, फिर डीपाडी ये बलरामपुर क्षेत्र है, ये पुरातात्विक क्षेत्र है, आप ये ध्यान में रखेंगे, पुरातात्विक क्षेत्र है डीपाडी। यहाँ भी 3 नदी है, तो कन्हार, गल्फुआ और सूर्या, तो पुरातात्विक क्षेत्र भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके आगे जब देखेंगे तो बहुत सारी नदियां हैं जो कहाँ कहाँ से निकलती हैं, उनके बारे में, उसके किनारे बसे शहर के बारे में बताया गया है, तो ये मैं आपको याद कराता हूँ। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर ये बिलासपुर जो है वो अरपा नदी के किनारे बसा हुआ है। बिलासपुर जो मुख्य शहर के यहाँ पर नाम है बिलासपुर, अरपा नदी, शिवरी नारायण तो महानदी, शिवरी नारायण महानदी, वहाँ शिवनाथ नहीं मारेंगे आप, क्योंकि महानदी मुख्य नदी है, इसलिए महानदी। फिर राजिम भी महानदी, सिरपुर भी महानदी, आरंग भी महानदी, ये तो मैंने शुरू क्लास में ही याद करा दिया था आपको। तालागांव अभी हमने पढ़ा, मनियारी के पास। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें और भी ये है, बारसूर जो है वो आपके इंद्रावती नदी के पास, जगदलपुर भी इंद्रावती नदी के पास। फिर मल्हार है, लीलागर नदी अभी पढ़े हम लोग। रायपुर अपन पढ़े थे, खारू नदी। रायगढ़ जो है केलो नदी के पास बसा हुआ है, रायपुर जो है वो केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर दुर्ग जो है वो शिवनाथ नदी, कोंडागांव के किनारे, कोंडागांव जो नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर कोरबा जो है हसदेव नदी के किनारे, चांपा जो है हसदेव, पीथमपुर हसदेव, और नांदघाट जो है वो शिवनाथ नदी के किनारे। तो ये सभी तटीय शहर आपको बार बार याद करके याद हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये नदियों की लंबाई के क्रम, तो सारी नदी जब एक साथ हम पढ़ लेंगे तो इस नदियों के क्रम को भी मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, डाउट आते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।